पहले नहीं करेंगे, ठीक है। बुक को अपने पास रख लो, ये व्याकरण बुक है आपकी, इसको अपने पास में रख दो। या वेरी गुड, या अपने पास रखेंगे। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी तो उसमें हम बताएंगे कि भाषा क्या होती है। कभी माइक्रोफोन म्यूट, कोई भी अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे। हमारे नियम आपको पता है ना हिंदी के, कि हमारी क्लास के क्या नियम है। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है। तो हमें माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है जब तक मैम नहीं कहेगी। सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है। कुशल अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। तो हमारा पाठ का नाम है भाषा। अभी भाषा क्या होती है, एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? थम अप करना, बोलना नहीं है, ओनली थम अप। कबीर आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? कबीर बताएगा। कबीर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पे? कक्षा 3। वह बहुत अच्छा। और क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप? हिंदी, हाँ जी, वेरी गुड, हिंदी व्याकरण, वेरी गुड। क्लैप करेंगे सब प्रश्न, लोग, बहुत अच्छा। पाठ एक 1, पाठ एक, पाठ वन नहीं, 1, वन वन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा। पाठ एक भाषा। हमारे पाठ का क्या भाषा, नाम है? भाषा। हमारे पाठ का क्या नाम है? भाषा। भाषा, वेरी गुड। अब आप ध्यान से सुनेंगे, फिर बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग मुझे क्वेश्चन भी बताएंगे, ओके। तो हमारा पाठ है भाषा। अभी भाषा क्या होती है ये सब लोग आप जानोगे। ये कितने प्रकार की होती है, ये कैसे बोली जाती है, और पशु पक्षी कैसे समझते हैं अपनी भाषा, और हम लोग एक दूसरे से हम लोग कैसे समझते हैं, ओके। तुलिका कहाँ चले गए आप? तुलिका, क्लास में से जब आप क्लास में आ जाते हो, बैठ जाते हो, तो बेटा क्लास से इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। तुलिका आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे मेरी? मैम युविका से तुलिका। तुलिका बोला, युविका नहीं, तुलिका। भाषा, मैम भाषा, वेरी भाषा। वेरी गुड। अभी आपको यहाँ तक पता चला। आज हम हमारा पाठ एक है भाषा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि भाषा क्या होती है। ओके वेरी गुड। अब देखो, भाषा की परिभाषा, यानी कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाषा किसे कहते हैं, और भाषा की परिभाषा। यहां तक समझ आया कि हम बोलेंगे भाषा किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा की परिभाषा बताओ आप लोग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो बोला था भाषा की परिभाषा बता रही हूँ, यहाँ पे मैम क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। या तो मैं ऐसे बोलूंगी कि हाँ भाई बच्चा आप मुझे भाषा की परिभाषा बताओ, या फिर मैं ऐसे बोलूंगी कि भाषा किसे कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? या अभी देखो, भाषा की क्या परिभाषा होती है। हमारे मन में जो भी विचार प्रकट होते हैं, हम उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे परमा के मन में कुछ भी चल रहा है अभी, कि मैंने कल वहां गया था, मैंने ये खाया, तो ये मैम को बताना चाह रहा होगा। तो इसने मन में जो भी विचार आए, उसने मुझे बता दिए, और मैंने उसके विचार सुने। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी बेटा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। अब आप लोग मुझे कुछ बताओगे ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब तक आप नहीं बोलोगे कि मैम मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा
हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों को समझते हैं। भाषा की परिभाषा समझ आई? ओके। मुझे नहीं, अर्श्री को नहीं आई। क्यों नहीं आई बच्चा, बोलो। I don't know the meaning. I can't understand why we call परिभाषा. परिभाषा मतलब उसको किसे कहते हैं, भाषा किसे, जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना बेटा, मैंने बोला कि इसको क्या कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आपने इंग्लिश सुना होगा डेफिनेशन, किसी चीज की डेफिनेशन, तो हिंदी में परिभाषा बोलते हैं बेटा। अब आया समझ कि भाषा की परिभाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, भाषा किसे कहेंगे, हमारे मन के विचार हम दूसरों को प्रकट करते हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ, फिर एक एक बच्चे से पूछूंगी। देखो, भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। आप घर पे रहते हो, आप कुछ मम्मी को जब कुछ कहोगे तभी तो आपकी मम्मी को पता चलेगा ना कि आपको भूख लग रही है या आपको पानी चाहिए या लिखने के लिए पेंसिल चाहिए। जब तक आप नहीं बोलोगे तो मम्मा को कैसे पता चलेगा, ये बताओ। पता चलेगा? आपकी मम्मा को पता चलेगा या दादी को, घर में जो भी है उनको पता चलेगा किसी को कि आप क्या कहना चाह रहे हो? जब तक आप नहीं बोलोगे बच्चा, तब तक नहीं पता चलेगा। अभी मुझे धैर्यस बताएगा। धैर्यस, आप बताओ, भाषा की परिभाषा बोलो बेटा, जो मैंने बोली है वो। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। या विहान, विहान आप बोलो। विहान आप बोलिए। विहाना भाषा, माइक्रोफोन म्यूट। विहाना नहीं, विहान पौधार। विवान पौधार। विवान पौधार बोलिए बेटा, आप बोलिए। भाषा भाषा वह साधन है जो जिस, इसको नहीं बेटा, आपको इतना याद रखना, इसको रीड नहीं करना, इसको रटना नहीं है, सिर्फ सिंपल सी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं, बस इतना सा। हमें देख के नहीं बोलना, रटना नहीं है, किसी चीज को समझना है कि भाषा किसे कहते हैं। हमारे मन के जो विचार होते हैं वो दूसरों को हम प्रकट करते हैं। प्रकट करना यानी बताना, समझ आया बेटा? प्रकट करना हाँ। यानी बताना। या युविका बोलिए। मैम क्या ये हमको लिखना है? नहीं नहीं नहीं, लिखना अभी कुछ नहीं, नहीं 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 बेटा, लिखना कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ अद्वित, नहीं अद्वित बोलेगा। अद्वित आप बोलो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। या वेरी गुड। आरम आप बोलिए। आरम। यस। आप बोलिए बच्चा, आप बोलिए। क्या? भाषा की परिभाषा बताइए मुझे, मैंने अभी बताया था। भाषा की परिभाषा नहीं पता? कनिष्का आप बताइए। कनिष्का बताएगी। कनिष्का आप बताइए बच्चा। मैम मैं थोड़ा बहुत अलग बताऊंगा, चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो देखा है वही हम बताएं। हमें रटना नहीं, हमें चीज को समझना है बेटा। ओके।
भाषा जी भाषा एक ऐसी चीज है जिससे हम दूसरों से बात कर सकते हैं और वेरी गुड, की बातें समझ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। सोहम, आप बोलो बेटा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों। वेरी गुड। अब देखो, अब भाषा की परिभाषा आपको समझ आई, थम अप कीजिए। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हो। वेरी गुड। अब भाषा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाषा के? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? दो। दो। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ भाषा के। ये देखिए, ये है अपनी भाषा के दो प्रकार होते हैं। दो कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। अब याद रखना, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है बोलना। मौखिक का मतलब होता है बोलना, लिखित यानी लिखना। ओके, मौखिक का मतलब बोलना। पर ध्यान दीजिए, इधर आप इधर उधर नहीं देखेंगे, नहीं तो नहीं समझ आएगा। मौखिक का मतलब होता है बेटा बोलना और लिखित का मतलब होता है लिखना। जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो वो क्या है? हमारी भाषा बोलना। अगर मैं कहती कि बच्चा ये आपको लिखना है, आप अगर लिखते रहते तो वो आपकी भाषा होती लिखित। समझ आया? आप घर पे बातें करते हो वो मौखिक है, फोन पे बातें करते हैं वो मौखिक है हमारी, जो हम लिखते हैं वो लिखित है, और अखबार जो पढ़ते हैं वो लिखित है बेटा। सो हम यहाँ तक समझ आए आप लोगों को कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखे। वेरी गुड। तुलिका, आप बताइए भाषा मैम, की हाँ जी। reading one is what? रीडिंग वन। मौखिक होते हैं, लिखित होते हैं, तो जब हम रीड करते हैं वो क्या होता है? वो लिखित होगा बेटा, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे, ठीक है? मैम, we नहीं want to नहीं, told like this. हाँ, रीडिंग करना, रीडिंग यानी हम बोल रहे हैं तो वो मौखिक है। सॉरी बच्चा, हम रीड कर रहे हैं तो वो मौखिक है। अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये क्या है? ये बातचीत कर रहे हैं तो क्या हुआ? ये मौखिक है बेटा। ये आपस में दो आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, ये मौखिक है आपकी। ये भाषण दे रहा है, जो भाषण देते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो भाषण देते हैं, तो ये आपकी मौखिक भाषा है। ये दादी, जो आपकी दादी होती है, घर पे आपको कहानी सुनाती है, दादी या नानी कहानी सुनाती है ना आप लोगों को, दादी और नानी कहानी सुनाती है ना, तो वो क्या है? हमारी मौखिक भाषा। क्या है हमारी? मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा की डेफिनेशन क्या होगी? मतलब कहते किसे मौखिक भाषा? भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चा? जिसे हम मुंह से बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ और आप सुन रहे हैं मुझे। यहाँ तक समझ आया? मौखिक भाषा क्या होती है? जिसे हम मुंह से बोलते हैं। मौखिक भाषा क्या हुई? जिसे हम मुंह से बोलते हैं। अब आपको लिखित का दिखाती हूँ। मैम, लिखित भाषा में लिखना, पढ़ना। हाँ हाँ, वेरी गुड। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए। जैसे ये पत्र लिख रहा है, ये समाचार पत्र पढ़ रहा है, और ये पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो लिखित भाषा। ठीक है? मैम, मुझे एक प्रश्न है। हाँ, ध्यान है, बोलो। जब हम कुछ रीड करते होते तो लिखित होता है? हाँ जी, हम बोल नहीं रहे ना किसी से। ठीक है, आप समझना इस चीज को, हम किसी से बोल नहीं रहे, हम मन में ही रीड कर रहे हैं हम चीज को। जैसे मैं अभी आपसे बोल नहीं रही हूँ, मेरे हाथ में बुक है, तो मैं क्या हुआ? ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ रही हूँ। समझ आया?
मैं आपसे बातें नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बुक में जो लिखा है वो पढ़ रही हूँ। ओके। तो मौखिक क्या, हाँ मौखिक क्या होता है, बोलना। मैं अगर आपसे बातें कर रही हूँ तो मैं बात आपसे मौखिक भाषा में कर रही हूँ। अगर मैं आपसे बात नहीं करके अपनी बुक में पढ़ रही हूँ तो वो लिखित है। समाप्त। अर्चिशा आप कुछ बोल रहे हो? अर्शवी आप कुछ बोल रहे हो बेटा? माइक्रोफोन म्यूट। वेरी गुड, यहाँ तक समझ आया। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ओके। Ma'am, एक now you एक told me it was Morkit. आप क्या कह रहे हो? When I asked you the same question, you told it was सॉरी Morkit. सॉरी 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 सॉरी। ओके, मैं मिस्टेक हो गया था मुझसे। ओके सॉरी। अब आता है आपका बच्चा सांकेतिक भाषा। अब आप इसका मतलब समझना। सांकेतिक का अर्थ होता है इशारों में बातें करना। जब आप अपने पापा मम्मी के साथ बाहर जाते हो तो वहां पे ट्रैफिक रूल देखते हो, ट्रैफिक पुलिस को देखते हो, वो बोल के नहीं बताता इधर जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट, ऐसे नहीं करता है। वो सीटी बजा के आपको इशारे में बताता है। बताता है या नहीं बताता इशारे में, या पुलिस बोलता है? बताइए आप लोग। इशारे में वेरी गुड। तो आप लोग, वेरी गुड, आप लोगों को पता, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसका मतलब होता है कि हम इशारों में बात करते हैं। आप मुझे कुछ भी बताते हो तो मैं कहती हूँ ना यूं कीजिए, तो मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, सांकेतिक भाषा में बात कर रही हूँ। who are deaf people, they हाँ वेरी नाइस। जो लोग बेचारे गूंगे और बहरे होते हैं वो अपने इशारों में बातें करते हैं। उनकी भाषा हमें नहीं समझ आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये बी लेकिन ये परमा एक मिनट, लेकिन जो उनके साथ रहते हैं उनको समझ आ जाता है बच्चा कि वो लोग आपस में इशारों में बातें करके समझ जाते हैं। राइट। अगर आपके सामने अभी जो बच्चा नहीं बोलता हो, मैं लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगी तो आप उसकी भाषा नहीं समझ पाओगे। ठीक है। तो सांकेतिक का मतलब होता है इशारा करना। समझ आया यहां तक? सांकेतिक का मतलब होता है इशारा करना। ये देखो सांकेतिक क्या होता है। कभी कभी हम ना तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं और ना ही लिखित भाषा का। हम केवल आंखों के द्वारा या हाथ हिलाकर संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब देखो आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, हम बोलते हैं ना, ये सब क्या है बच्चा, सांकेतिक के रूप है। ये देखो, ये थम अप कर रहे हैं। ये जब हम कोई टीम होती है। हाँ जी। मैम, मैं आपको आंखें से इशारा करना दिखाऊं कैसे वो लोग करते हैं? हाँ आप लोग क्लासों में करते रहते हो ना, जब टीचर पढ़ाती रहती है तो डिस्टर्ब करना हो तो आंखों से इशारा करते रहते हो। आंखों से, यहाँ तक समझ आया बच्चे? सांकेतिक भाषा समझ आई सबको? सांकेतिक भाषा समझ आई कि हम इसको ना ही हम इसको बोल के बताते हैं, ना ही हम इसको लिख के बताते हैं, हम इशारों में बताते हैं। ठीक है। ये देखो, ये ट्रैफिक पुलिस है, ये ट्रैफिक पुलिस हाथ हिला के रोक रही है, ना कि बोल के रोकेगी। अगर ये बेटा ये सब ऐसे करने लग गए तो कितनी जल्दी पुलिस वाला थक जाएगा, कितना चिल्लाएगा वो खड़ा होके रोड पे, आप बताओ। मैम, वो हाथ जब ट्रैफिक पुलिस में होते हैं ना, तो हाथ ऊंचा करते हैं, फिर ऐसे जाने देते हैं। हाँ तो वो बोलते नहीं है, बोलेंगे कब तक बोलेंगे आप बताओ, जब उनकी 24 घंटे ड्यूटी होती है। हाँ जी। मैम, उन लोग के पास को ऐसा स्पेशल टाइप का ग्लो इन द डार्क वाला डंडा होता है। धंधा होता है, इसीलिए वो लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और सीटी बजा के जाने देते भी हैं। हाँ जाने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और सांकेतिक भाषा अलग होती है। थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखो पशु पक्षी। अब आप बताओ, आप लोग एक चीज मैं जिसको पूछूंगी वही आंसर देगा, मुझे देगा। तन्वी, तन्वी आप बताओ, आपको पशु पक्षी की बोली समझ आती है? पशु पक्षी की
बोली बोली नहीं। नहीं आती है, हम में से किसी को भी नहीं आती है। आपको किसी को आती है तो थम अप करो। मैं आपको एक चीज बताऊं, बस जो नहीं ट्रेन नहीं, बीच 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 में डिस्टर्ब नहीं, बाद में जब हमारी क्लास ओवर हो जाती है उससे पहले मैं 2 मिनट टाइम दूंगी आप सबको, ठीक है, जो भी आपको बताना है। या किसी को पशु पक्षियों की भाषा समझ आती है या नहीं आती है? कौन बोल रहा है ये? समथिंग या बोलिए। who that who is a trained, he knows. तो आप And who is the bird और ना थोड़े थोड़े जो जन होते हैं जो बर्ड की लैंग्वेज समझ पाते हैं। परमा, हमें हिंदी में बात करनी है, हमारी हिंदी क्लास चल रही है, ओके? तो हमें इंग्लिश में वर्ड नहीं यूज करने हैं, क्योंकि ये हमारी हिंदी क्लास है, ओके? मैम जब हम एक्सपर्ट्स होते हैं तब वो लोग कर पाते हैं। लेकिन हम लोग पशु पक्षियों की भाषा नहीं समझ पाते हैं बच्चा। चिड़िया अभी आके बोलेगी तो मुझे नहीं समझ आएगा कि चिड़िया क्या कह रही है। आपके घर पे कौवा कौवा आके काव काव करेगा तो आपको समझ आएगा कि कौवा क्या बोल रहा है? नहीं। ओके, वेरी गुड। अभी मुझे युविका, आप मुझे भाषा की परिभाषा बोलो। भाषा किसे कहते हैं युविका? यस। भाषा किसे कहते हैं? जिस प्रकार मनुष्य नहीं नहीं, वो नहीं रीड करना, मेरी स्क्रीन पे नहीं रीड नहीं करना। मैं आपको पूछ रही हूँ भाषा किसे कहते हैं बच्चा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, भाषा किसे कहते हैं। नहीं आ रहा, ओके। विहाना बताइए, विहाना आप बताइए, विहाना। भाषा वह साधन है जैसे जिसकी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उसकी बात समझ सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, परमा आप बोलो, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह समझ मैम कहने से नो 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 नो, बीच में नहीं माइक्रोफोन ऑन करेगा कोई भी। दक्ष बताएगा, दक्ष आप बताइए। परमा माइक्रोफोन में हो, दक्ष। दक्ष, दक्ष आप क्लास में हो या नहीं हो बच्चा? दक्ष, कैमरा ऑन कीजिए अपना। हाँ जी बोलिए, भाषा किसे कहते हैं? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए मैम मुझे नहीं आता, तो मैं दूसरे बच्चे से पूछती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स, आप कैमरा ऑन रखोगे, कैमरा ऑफ नहीं रखोगे, और आप जो भी खा रहे हो बाद में खाना। हमारे नियम भूल गए आप क्लास के? हिंदी क्लास के क्या नियम थे? धैर्यस बताएगा, धैर्यस आप बताओ। भाषा से हम किसी को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ध्याना आप बोलो। मैम एक सेकेंड। हाँ जी। भाषा एक सिंपल सिंपल सी चीजें याद रखो, आपको लिखी लिखाई चीजें रटनी नहीं है बच्चा। सिंपल चीज याद रखनी है आपको। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या बताते हैं। हम अपने विचार दूसरों को बताते हैं, इतना याद रखो। भाषा क्या है? हम अपने मन के विचारों को दूसरों को बताते हैं, बस। ओके, हमें बुक की चीजें रटनी नहीं है, ओनली हमें समझना है बच्चा कि ये हमारी भाषा है और इसको कहते किससे, बस। ओके, खुशहाल आप बोलो।
कुशल। मैम इट्स नॉट खुशहाल, इट्स कुशल। कुशल या कुशल। यस। हाँ बेटा, आप भाषा की परिभाषा बोलो। भाषा एक ऐसी चीज है जिसे हम मन में सोचते और किसी को बताते हैं। वेरी गुड। चीज नहीं बोलेंगे बेटा, साधन बोलेंगे, चीज नहीं बोलेंगे उसको। चीज तो क्या होती है, जैसे खिलौने ये सब हुए, हमारे खाने की चीजें हुई, ये सब आती है चीज में, हम उसको चीज नहीं कहेंगे, ठीक है। आपने बोला सही है, बस चीज थोड़ा सा वो वर्ड गलत ले लिया। तो भाषा वह साधन है जो हमारे मन में होता है, जो भी विचार होते हैं हम दूसरों को बताते हैं। यह बेटा बहुत अच्छा बोला आपने। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नहीं, मैंने कुशल से पूछा, कुशल से ही पूछा बेटा, ठीक है। कौन कितने प्रकार के होते बेटा? दो। वेरी गुड। अब मुझे सोहम बताएगा, दो कौन से प्रकार है सोहम? मौखिक रूप और लिखित रूप। वेरी गुड, वेरी गुड। अद्वित बताएगा। अद्वित आप बताओ मैम, मुझे। हाँ जी तो व्हाट्स दैट संस्कृत? बेटा, आप प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो भी पूछना होगा क्लास लीव होने से पहले 2 मिनट पहले पूछोगे, ठीक है। क्योंकि आप बीच में बोलते हो तो दूसरे बच्चों का ध्यान चला जाता, हट जाता है, और टीचर भी डिस्टर्ब हो जाता। ओके ओके बच्चा, ओके वेरी गुड। या अद्वित आप बताओ बेटा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो मुंह से बोलती जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। कबीर आप बताओ, लिखित भाषा क्या होती है? जिसको हम लिखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बताएगा मुझे, ध्याना आप बताओ, हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उसको कौन सी भाषा बोलेंगे? लिखित। वेरी गुड, वेरी गुड। कनिक्स आप बताओ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, वो कौन सी भाषा है? ब, अ, 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 ब, ब, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्लास में। सी मैम। बहुत सिंपल है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। देखो सब बच्चों ने हैंड ऊपर किए, सबने हैंड ऊपर किए। वेरी गुड। चैट बॉक्स पे लिख सकते हो आप, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। कनिक्स आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो बच्चा, प्लीज ऐसे मेरी क्लास में नहीं चलेगा। हिंदी क्लास में अपना ध्यान सिर्फ सिर्फ टीचर के ऊपर होना चाहिए बच्चा। मैम क्या एक्सप्लेन कर रही है, क्या बता रही है, ऐसे फिर हिंदी नहीं आएगी बेटा, समझ। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा लिखा। मौखिक भाषा आपको समझ आया? भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक वह होती है जिसे हम बोलकर बताते हैं, लिखित यानी लिखना, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप किसी को भी, तो आप पूछ सकते हो कि मैम यहाँ मुझे डाउट है।